आम आदमी की टिकट 90-90 करोड़ की बिक रही है। चाहते हैं बीजेपी आए, क्योंकि फंड नहीं मिला तो काम कहाँ से होगा। नमस्कार। दिल्ली का दंगल लगातार तेज होता जा रहा है और यही कारण है कि सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार को तेज कर रही हैं और ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि दिल्ली नगर निगम में एक बार अपनी पकड़ बना सके। आज आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल खुद एक बार प्रचार की बागडोर संभालते हुए दिल्ली के लोगों के बीच में गए हैं और लोगों से वोट की अपील की है। वहीं दूसरी ओर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी दिल्ली के अंदर प्रचार शुरू करने वाले हैं। अभी जिस फिलहाल वार्ड के बाहर हम खड़े हैं, मैं वार्ड नंबर आपको बता देती हूँ। वार्ड नंबर 168 के हम बाहर खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, क्योंकि यहाँ की जो कैंडिडेट है उसके सपोर्ट में और जेपी नड्डा के सपोर्ट में यहाँ पे लोग इकट्ठे हो चुके हैं और सभी की पूरी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक बार जो नगर निगम है उसमें वापस से चौका मार सके और अपने जीत को जो है दर्ज करा सकते। कुछ महिलाएं यहाँ पे जुड़ चुकी हैं, उनसे बात करेंगे कि वो किस मुद्दों को लेकर यहाँ पे आई है। अभी जेपी नड्डा जी यहाँ पे आने वाले हैं, आप कितनी देर बस आने वाले इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार बीजेपी वापस से चौका? हाँ, चाहते हैं बीजेपी आए, बीजेपी को आना। क्या लगता है आपको कोई काम मुद्दों पे काम हुआ है दिल्ली नगर निगम? अब वो तो हो रहा है जो होना था। बताइए थोड़ा क्या बस अब मैं क्या बोलूँ आगे भाजपा चलिए कुछ और महिलाएं हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी एक बार वापस आएगी? अभी यहाँ पे राष्ट्रीय नेता आने वाले हैं जेपी नड्डा जी। अगर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है नगर निगम के अंदर तो बड़े नेताओं की क्या जरूरत है? हाँ, जरूरत है, सब चीज़ की जरूरत है, पानी की, रोड की, सबकी जरूरत है। महंगाई कम करें, महंगाई ज़्यादा है और क्या बोला जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो है राज्य के अंदर, महंगाई फिर कौन कम करेगा? वही अब देखो जो है। दिल्ली में तो केजरीवाल है। नहीं, वो कह रही है ना महंगाई करे, दिल्ली में केजरीवाल है लेकिन सेंट्रल का होता है महंगाई। अच्छा, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी 15 साल से नगर निगम के अंदर है, ऐसे में लगता है कि ऐसे राष्ट्रीय नेताओं को एक क्षेत्रीय जो इलेक्शन है उसमें आना चाहिए? आना चाहिए, देखना भी चाहिए, क्या है देखने में कोई बुराई आप नहीं। दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल काम किया, ऐसे में जब आपने काम किया जनता के बीच जाइए, जनता आपको खुद वोट देगी। जनता दे रही है, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता तो साथ है, कारण ये है कि दिल्ली सरकार हमारी नहीं थी, भाजपा की नहीं थी, तो उनको फंड ही नहीं मिलता था। अब फंड ही इतना पड़ा है उनका, जो कि फंड नहीं मिला तो काम कहाँ से होगा। अब केंद्र ने संभाला है और केंद्र सीधा डायरेक्ट इनको फंड देगी। एमसीडी को फंड नहीं मिला बिल्कुल भी, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिली है 4-4, 6-6 महीने से, तो कहाँ से ये काम होगा। 8-10 साल से तो केंद्र में भी आपकी सरकार है और दिल्ली में भी आप लोग जो है नगर निगम के अंदर करें तो फंड्स का नगर निगम को जो चलाता है वो दिल्ली सरकार चलाती है और दिल्ली सरकार को पैसा मिलता है वो केंद्र सरकार से मिलता है, डायरेक्ट नगर निगम को नहीं मिलता था। अब केंद्र ने ये सोचा है कि भाई एक करके एमसीडी को और केंद्र से सीधा पैसा अब नगर निगम को मिलेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं एमसीडी में तमाम, उस बारे में देखिए आम आदमी की टिकट 90-90 करोड़ की बिक रही है तो काम क्या करेंगे यहाँ। भ्रष्टाचारी तो है ही है वो, उसने पानी के लिए झूठ बोला, उसने इतना पैसा खाते हैं ये लोग कि काम करने आते ही नहीं है। एक भी दिल्ली सरकार के अंदर जल बोर्ड है, कहीं भी पानी नहीं है, कहीं भी कोई सीवर की सुविधा नहीं है। आज तक ये 8 साल से बैठे हैं और बीजेपी सरकार तो कभी दिल्ली में आई थी तो एक बार 5 साल के लिए आई थी। अच्छा, बिल्कुल आपकी बातें बिल्कुल वाजिब है। देखिए जब दिल्ली के अंदर विधायक का चुनाव होगा, सारी बातें वहाँ पे सही लगी। अभी है नगर निगम का चुनाव, नगर निगम में 15 साल से आप है तो सवाल तो आप इससे होंगे ना कि नगर निगम में क्या क्या है। सफाई बताइए, कितनी सड़कें बनाइए। देखिए सफाई खूब हो रही है, खूब बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन उनको फंड नहीं मिल रहा है काम करने के लिए, फंड नहीं मिला है। भाई दिल्ली में 15 साल सरकार रही कांग्रेस की, 8 साल से आम आदमी की, तो किसी ने फंड दिया ही नहीं। देखिए जनता को यही बताएंगे, यही होता है जब नगर निगम की बात होती है तो बोलते हैं दिल्ली को फंड नहीं मिला, यानी कि एमसीडी के अंदर फंड नहीं मिला। जब यही केजरीवाल बात करते हैं तो वो केंद्र पे ठीकरा फोड़ देते हैं कि फंड नहीं मिल रहा है, तो यही चलता रहता है और कुल मिला के जो है जनता पे सफाई के लिए 1300 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन आज भी जमुना नरक बना हुआ है। हम लोग छठ व्रत करने के लिए उसमें इतनी बड़ी हम लोगों की धार्मिक पूजा ये है और उसमें पूजा नहीं कर सके, एक डुबकी कोई नहीं लगा सकता है और केमिकल का स्प्रे करा के ऐसा कर दिया है कि जो भी डुबकी लगाया है उसके चर्म रोग का शुरू हो गया है।
ऐसे कूड़े के ढेर के लिए आप पे अटैक कर रहे हैं। कूड़ा के ढेर के लिए सफाई का मशीन लग गया है, अब सारी कूड़ा का ढेर खत्म हो जाएगा। वहाँ के सारे कचरे उठा के और रोड बनाने के काम में लग रहा है और गैस निकाले जा रहे हैं जिससे गाड़ियाँ चलेगी और फर्टिलाइजर बनाया जा रहा है। आपसे सर जानूंगी, दिल्ली के लोगों के बीच केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल लेके जा रहे हैं, क्या लगता है अपनी जगह बना पाएंगे एमसीडी? हम नहीं बता आप नहीं बता पाएंगे, कोई नहीं, आप बताइए सर। केजरीवाल लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, दिल्ली मॉडल को आगे रख रहे हैं कि मुझे भी एमसीडी में लेके आओ, मैं एक बार सिटी का जो है बेहतर कल्याण करूं। उनका कहना बिल्कुल ही गलत है। वो जो कुछ भी बोलते हैं ठीक उसका उल्टा विपरीत असर पब्लिक पर अब हो रहा है। ये बार बार झूठ बोल रहा है। केजरीवाल का सरकार अब तक धोखा दिया और कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया। हम लोग स्कूल इतने अच्छे कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया, हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा कर दिया दिल्ली का। नहीं, यहाँ तो देखिए क्या हुआ, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ जो है सो फ्री का लॉलीपॉप उन्होंने दिया है लोगों को और कुछ नहीं किया। क्या किया है उन्होंने? यहाँ बिजली का काम बीजेपी ने किया, पानी का काम बीजेपी ने किया, रोड पहले भी बीजेपी ने बनवाया, बीच में टूट गई थी, इन्होंने रिपेयरिंग किया है, ठीक किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया इन्होंने। आप क्या कह रहे हैं सर? 8 साल में यहाँ पर जब से दिल्ली में सरकार है केजरीवाल की, उसने एक भी स्कूल नहीं बनाया, आज तक कुछ भी नया काम नहीं किया। टैंकर आते हैं, पानी को लोग परेशान हैं, टैंकर वालों से 20-20 रुपये लेते हैं, घरों से 20 रुपये लेते हैं, ड्रम भराए जाते हैं। यहाँ पर आप कहीं भी जाइए, पानी की परेशानी कर पता करिए दूर कि पानी यहाँ पर है कि नहीं है। संगम घाट के अंदर लोग 20-20 रुपये देकर अपना ड्रम भराते हैं। टैंकर जल बोर्ड के हैं, जल बोर्ड केजरीवाल का है, विधायक केजरीवाल का है, सारा कुछ उसी का है। उसके बाद ही 20-20 रुपये लेकर ड्रम भराए जाते हैं। बीजेपी का लाभ लश्कर जो है आप केजरीवाल के अगेंस्ट जो पूरे एमसीडी चुनाव में उतरने वाला है, देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के लाभ लश्कर को केजरीवाल सरकार किस तरह से जवाब देगी। यही जवाब लेने के लिए कुछ और लोगों से बात करेंगे कि कितनी टक्कर रहने वाली है। क्या जो जिस तरीके के दावे केजरीवाल सरकार कर रही है कि वो एमसीडी में आने वाली है, पूरी भड़क से आने वाली है, ये कितनी सच है कितनी झूठ है, लोगों से ही बनेगी कि लोग सबसे सही बात बताते हैं कि एमसीडी के अंदर कौन वाला है। क्या लगता है सर, एमसीडी के अंदर कौन है? यहाँ से तो नीरज गुप्ता जीत रहे हैं जी। यहाँ से दिल्ली की बात करें तो बीजेपी सरकार बनाएगी। बीजेपी फिर से एक बार सरकार बनाए। आम आदमी पार्टी कह रही है पूरी तरीके से हमारे। इनका तो इस बार केजरीवाल ने इतने घोटाले किए, पब्लिक को सब पता चल गया है कि कितना कितना झूठ बोला है, तो इसलिए लोग बीजेपी ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। पे भरोसा कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल लगातार ये बोल रही है कि हमारे पास दिल्ली का मॉडल है और हम इसी को लेके आगे से बढ़ेंगे और बीजेपी जो है एक बार से सत्ता से बाहर जाएगी और वो सत्ता बनाएगी। वो 5 सालों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, वो बेवकूफ़ बना बना के लोग पागल हो गए हैं। अब लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं है केजरीवाल जी के में। अब सिर्फ मोदी पर भरोसा है लोगों को, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी भी आएंगे यहाँ पे चुनाव में? नहीं, मोदी जी उनकी जरूरत नहीं है, वो तो बहुत बड़े। जेपी नड्डा जी की जरूरत थी, यानी आप ये बिल्कुल जरूरत की नहीं है। एक हौसला, कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाने के लिए उनकी जरूरत तो है ही है। कितना सही लगता है, एक लोकल चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव है, इसमें पूरा लाभ लश्कर उतारना बीजेपी का, क्या डर है कहीं ना कहीं हार का? किस चीज़ का डर? तो हार का डर तो है ही नहीं, डर किस बात का? फिर क्या इतने बड़े बड़े नेता खुद जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, बताइए। तो अपने पार्टी का प्रचार करना बुरा थोड़ी है, अपने पार्टी का प्रचार कर रहे तो उसमें बुराई क्या है? कुछ लोग हैं, जब अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर, तो इतने लाभ लश्कर की क्या जरूरत है? लाव लश्कर ये बीजेपी वालों ने थोड़ी ना बुलाया है, पब्लिक खुद उनके स्वागत के लिए आई है। पब्लिक ने बुलाया? पब्लिक खुद आई है उनके स्वागत के लिए। मोदी जी को भी मोदी जी के बिल्कुल। मोदी जी भी आएंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, ये कह रहे हैं कि पब्लिक ने खुद जो है लाभ लश्कर बुलाया, यानी उनको पसंद करते हुए बुलाया। तो यही कारण कि जेपी नड्डा जो है एक बार यहाँ की जो लोकल कैंडिडेट है उसके सपोर्ट में वोट मांगने के लिए आने वाले हैं।